नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ है इंडिया रैंक ऑन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। सभी ने आंसर दिया था 122वीं रैंक भारत को मिली है और ये सही है। और सिंगापुर को पहली रैंक मिली थी, ये भी सबने आंसर दिया था, वो भी सही है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए मनाया जाता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, मतलब या आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप किस तरीके से समाज का भला कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंस को बताने के लिए 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे मनाया जाता है। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हम कौन कौन सा अपना ऑर्गन है जो डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ। तो देखिए, हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, इंटेस्टाइन, लंग और पैनक्रियास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ। मतलब उससे पहले आप क्या ही करेंगे उसके बाद करेंगे। मुझे इस चीज से एक बात याद आई है। मेरा एक दोस्त है, मेरी उम्र का ही है, और उस लड़के ने अपने आप को डोनेट कर दिया है आफ्टर डेथ। वो उसकी बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के लिए उसने दान दे दी है और बिल्कुल फ्री। तो बहुत सराहनीय होता है, इसलिए डोनेट करना बेहतर होता है। आफ्टर डेथ हमें क्या पता हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। चलिए, अब मैंने सोचा कि अगर मैं पिछले मंथ का आपको रिवाइज कराऊं तो क्या मतलब बनता है। मैं आपको ऐसा करता हूं, इस मंथ का रिवाइज कराता हूं, एक बार पिछले मंथ का, एक बार इस मंथ का, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व ऑन 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व ऑन 12 अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के लिए 9 अगस्त को एक डे मनाया जाता है। और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7, माफ कीजिएगा 7 यहां पर रह गया है, 1 अगस्त से 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी डिक्लेयर्स इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। तो आंसर हो जाएगा सब भारत की सबसे स्वच्छ सिटी, उसी को वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये मिलता कैसे है? ये मिलता ऐसे है, अगर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, वाटर का जो ड्रेनेज हो रहा है, वाटर को जब आप सीवर में पहुंचा रहे हैं, उसके बाद जो आप बेस्ट काम करते हैं, वाटर को रिसाइकिल करते हैं, कि वाटर को किस तरीके से यूज में लाते हैं, आप नदियों को किस तरीके से साफ करते हैं, आपकी नदियां कितनी साफ हैं, उनको वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिलता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत इनको दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इंदौर सबसे बेस्ट रहा है अपनी नदियों को कंट्रोल करने में। नदियों का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में क्या करते हैं वो करीब, अब ये हर जगह आप परसेंटेज मत देखिएगा, 30% जो पानी आपके घर से जाता है, इंदौर के लोगों के यहां से जाता है, उसको रिसाइकिल करके उन्हीं के पास भेज देते हैं। बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से ये उनको अवार्ड मिला। और इसके आसपास भी दूसरी सिटीज नहीं है। और साथ साथ उन्होंने 7 अप्रोक्सीमेटली 7 उन्होंने कुछ समय में ही ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि रिसीवर से जो पानी आ रहा है उसको साफ करके दोबारा से पानी पहुंचाने वाले सिस्टम को उन्होंने 7 डेवलप कर दिए हैं अपनी सिटी में। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनको यह अवार्ड मिला है। आप इंदौर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की एक सिटी है। अब मध्य प्रदेश की सिटी है तो मध्य प्रदेश को रिवाइज कर लें। फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाई है, अब आपको कल तक शायद में भी मिल जाएगी। फॉर्मेशन ईयर, मतलब हर स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, कितनी है वैसे? 36 है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। इन सभी का डेवलपमेंट मतलब किस ईयर
किस दिन और किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। आप उस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था मध्य प्रदेश का। कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है माफ कीजिएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, जो कि अभी चुने गए हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, वहां पर 230 सीटें हैं वहां की असेंबली में। लोकसभा में 29 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। हाई कोर्ट इनका है जबलपुर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जो हाई कोर्ट है वो कैपिटल में ना हो तो, और ये कैपिटल में नहीं है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनकी बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर राजस्थान है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शी कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क पन्ना, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए यहां पर हमने बात कर ली। मैप में क्या हम जान सकते हैं, तो बीचों बीच है भारत। भारत का जो बीच में स्थित राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश। कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इंटरनली कितनी बाउंड्री सेट करता है, कितने राज्यों के साथ बाउंड्री है, तो बात करें उत्तर प्रदेश के साथ है, राजस्थान के साथ है, गुजरात के साथ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ इनकी बाउंड्री टच होती है। कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर हम इस ई बुक से आपका कवर कर रहे हैं। सिर्फ 29 रुपए की आप इसे परचेज कर सकते हैं। और एक जो मंथ का आपका बच गया जुलाई वाला, वो मैंने वीडियो आपको बना दी है, सिर्फ 50 मिनट्स के अराउंड है, आप उसको देख लें, आपको बेनिफिट देगा वो। मैंने ऑलमोस्ट सारे वहां पे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियाज एयरपोर्ट इन स्काई ट्रैक्स टॉप 100 एयरपोर्ट लिस्ट। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 100 में कितने एयरपोर्ट आ चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 एयरपोर्ट को इंडिया के जगह मिली है, और एक एयरपोर्ट 50 के अंदर भी है। कौन है वो दोबारा से टॉप करा है इस साल उसने भारत के सारे एयरपोर्टों से। इंदिरा गांधी, जो कि नई दिल्ली में उपस्थित है, माफ कीजिएगा स्क्रीन थोड़ा सा आज गड़बड़ कर रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोबारा से भारत के सभी जो एयरपोर्ट है उनमें टॉप कर गया है। और उसकी रैंक कितनी है आप जानना चाहेंगे, तो पहले थी उसकी 50, मतलब पिछला जो रिपोर्ट था 2020 वाला, उसमें तो 50 रैंक थी, लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें उसकी रैंक है 45, तो 50 के अंदर भी उसकी रैंक आ चुकी है, और भारत के सभी उससे तो टॉप कर चुका है। भारत के जो 4 है वो कौन कौन से हैं? तो एक है हैदराबाद, उसकी है 64, 65 है मुंबई की, और बेंगलुरु की 71 है। इतनी बात आपने जान ली। टॉप पर कौन है? तो कतर का एक हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो टॉप कर गया है। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिलेनियर्स इन इंडिया इन ड्रॉप्ड फ्रॉम 141 टू, मतलब 141 से कितने कम हो चुके हैं मिलेनियर इस बार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो आंसर हो जाएगा 136 पहुंच चुके हैं हमारे मिलेनियर्स, मतलब कुछ कम हुए हैं। कोरोना वायरस रीजन है इसका, ये निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो ऑफलाइन धंधे हैं वो पिट चुके हैं, और इनमें से कोई ना कोई ऑफलाइन वाले होंगे वो पिट चुके होंगे, जिसकी वजह से 141 से 136 हमारे मिलेनियर अब रह गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैंने ले लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई इन मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा रहा है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मैं सारे एस्पेक्ट्स यहां पर कवर करूंगा इसके, तो थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन सारे यहां पे चीजें बताऊंगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, इस बार जुलाई मंथ का मिला है साकिब अल हसन को। कहां के प्लेयर हैं? बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ऑल राउंडर हैं, मतलब बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर है। अब नाम मैं क्रिकेट को इतना भी फॉलो कर नहीं रहा हूं तो नाम मुझे इनका मालूम नहीं है, यहां पर बताता हूं। तो स्टेफनी टेलर है वेस्ट इंडीज की स्कीपर, मतलब कैप्टन है, उनको मिला है जुलाई के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ। और साकिब अल हसन को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान रहे हैं और ऑलराउंडर है, खेल रहे हैं इस समय, उनको मिला है ये अवार्ड जुलाई का। चलिए जुलाई की बात कर ली। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कब से दे रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसी साल से दे रहा है, जनवरी से।
जनवरी में किसको दिया था, मतलब पहला अवार्ड किसको दिया था? तो भारत देश के एक प्लेयर हैं, कीपर हैं, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत को मिला था। महिला में किसको मिला था? तो साउथ अफ्रीका की प्लेयर है शबनम इस्माइल, इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए सीक्वेंस अगर आप जानना चाहें, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था बाबर आजम के, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, अब मेरे को एग्जाम नहीं पता है किसमें, लेकिन उसमें बाबर आजम के बारे में पूछा गया था। तो आपको मैं सीक्वेंस बताता हूं। जनवरी में तो ऋषभ पंत, उसके बाद रविचंद्र अश्विन को, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल में पाकिस्तान के बाबर आजम को, बहुत बढ़िया प्लेयर है, मई में मुशफ़िर रहमान को, ये भी बांग्लादेश के प्लेयर हैं और ये शायद कीपर है आई थिंक, मुझे जितना रहीम है, माफ कीजिएगा रहीम है। और जून के हैं डेवॉन कॉनवॉय, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और जुलाई में तो मैंने आपको बता ही दिया साकिब उल हसन। जनवरी में आपको मैंने महिला में बताया था शबनम इस्माइल को। फरवरी के लिए मिला था, इंग्लैंड की प्लेयर है ये, इनका नाम है टैमी ब्योमंट को। और साउथ अफ्रीका की फिर से लिजेली ली को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई थिंक है ये, ऑस्ट्रेलिया को मिला, और हाँ माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया ही है, एलिसा हिली को। उसके बाद स्कॉटलैंड की प्लेयर है ये कैथरीन ब्राइस को, जो कि मई के लिए उनको मिला है। जून के लिए मिला है सोफी एक्लेस्टोन को। और जुलाई के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, वेस्ट इंडीज की स्किपर है स्टेफनी टेलर को। ठीक है, आप ये सारे एस्पेक्ट्स याद रखिएगा, कोई भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डुरंड कप है, फुटबॉल का कप है, मेक री एंट्री विद 130 एडिशन टू हेल्ड एट, मतलब 130 एडिशन होने वाला है, कहां पर होने वाला है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। और आपको मालूम होगा पिछले साल पेंडेमिक था, जिसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था, उसकी बजाय अब इस साल हो रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये एशिया का ओल्डेस्ट कप है और दुनिया का 3rd ओल्डेस्ट कप है फुटबॉल का। तो आपको ये बात भी याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 130वां एडिशन हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। कब से कब तक होगा? तो सितंबर से 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये होने वाला है। पहली बार कब हुआ? तो 1888 में पहली बार इसको करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश की एक जगह है दगसाई में इसको कराया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया कैप्टन अनमुक्त चंद अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच गेम? तो इंडिया के कैप्टन रहे हैं अनमुक्त चंद, जो कि इस गेम को फॉलो करते हैं वो तो समझ जाएंगे। ये किस गेम से रिलेट है? तो ये क्रिकेट से रिलेट है। अंडर 19 के कैप्टन रहे थे और इन्होंने 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, उसे जिताया था। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यहां पर बात करें तो इन्होंने अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था उसको जिताया था और ऑस्ट्रेलिया में जाकर 111 रन की ताबड़तोड़, माफ कीजिएगा 2019 निकल गया मुंह से, 2012 में जो हुआ था वहां पर इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और 111 फाइनल में 111 रन इन्होंने बनाए थे और बहुत मतलब कहा जा रहा था आगे चल के फ्यूचर बनेंगे, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं आईपीएल में, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। माफ कीजिएगा ये 2019 मेरे मुंह से निकल गया था। 2012 के वर्ल्ड कप में अंडर 19 का जो भारत 2012 में वर्ल्ड कप जीता था उसमें ये कैप्टन रहे थे। अब इंडिया में जो क्रिकेट होता है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। चलिए बीसीसीआई के बारे में जाने तो फाउंड इनको किया गया था 1928 को। इनके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे सौरव गांगुली, ये भी बात आपको याद रखनी है। इनके कौन प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया सौरव गांगुली हैं और सेक्रेटरी है जय शाह, अमित शाह जी के बेटे हैं। मेन टीम के कोच है रवि शास्त्री। अभी श्रीलंका के साथ मैच होगा उसके लिए थोड़ा चेंज कर दिए गए, राहुल गांधी कह रहा हूं, राहुल द्रविड़ को चुन लिया गया है। और वुमेन के कोच, इसको हटा देता हूं, रमेश पवार है। इस बात को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस द आईबीएसए टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट वर्चुअली? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया है। आईबीएसए का मतलब है, आई का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है ब्राजील और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इंडिया ने इनकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग है। आपको मालूम होगा टूरिज्म के सिस्टम में जो कोरोना वायरस के बाद से थोड़ा सा गिरावट आई है, लोग कम जा रहे हैं घूमने, जो कॉन्शियस लोग हैं। और इस जो मीटिंग को हेड किया था श्री जी किशन रेड्डी साहब ने। इस बात को भी आपको याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर है हमारे ये टूरिज्म के, आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु एड्रेसेस सिक्स एससीओ मीट ऑफ
एग्रीकल्चर मिनिस्टर। पहले मैं इसको छोड़ रहा था, मैं सोचा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि एससीओ के बारे में चलिए पढ़ लेंगे, एक तरह से रिवाइज ही होगा। तो इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लीड किया है, मतलब अनाउंस किया है, मतलब एड्रेस किया है। तो सिंपल सी बात है, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही इनको एड्रेस किया है। ये बात आपने ध्यान कर ली। अब हम बात करते हैं, यहां पर यह तस्वीर है नरेंद्र सिंह तोमर जी की। ये जो हो रही है एससीओ की जो मीटिंग्स, इसको हेड कौन कर रहा है, मतलब होस्ट कौन कर रहा है? तो तजिकिस्तान, जो कि तुसाम्बे में होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर हमने जान लिया। अब एससीओ के बारे में जान लेते हैं। तो एससीओ के जनरल सेक्रेटरी कौन, माफ कीजिएगा आज थोड़ा ये स्क्रीन कुछ गड़बड़ कर रही है, इसको मैं देख लूंगा। सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरो। और एससीओ की फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और हेडक्वार्टर इनका बीजिंग में है। और अगर बात करें फॉर्मेशन की, तो 15 जून 2001 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशिया है। ठीक है, अब इनके मेंबर्स की बात कर लें तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तो पहले थे। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान इसमें अभी इंक्लूड हुए, आई थिंक 2017 या 2019 में इंक्लूड हुए, आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसको पूछा नहीं जाएगा वैसे। अगर ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। इसको हटा देता हूं, आप देख लीजिए, मंगोलिया है। 4 स्टेट्स, 4 मतलब देश इसके ऑब्जर्वर हैं। और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? मेंबर हैं 8। कितने हैं? 8 मेंबर हैं इनके। आपको इस बात को भी याद रखना है। चलिए आज के क्विज की बात कर लें तो आज का क्विज है, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रीऑर्गेनाइज फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन रीजन। तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए माफ कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है स्क्रीन में, इसलिए बार बार ये कभी कुछ ऐसे हो जा रहा है, कभी कुछ ऐसे हो जा रहा है, उसके लिए माफ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो तैयारी कर रहे हो उनके पास 10 लोगों को आप शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।